हेलो फ्रेंड्स, अभिनव करियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, इस समय हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन नेशनल मूवमेंट के तहत सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन का अध्ययन कर रहे हैं। तो इसमें हम आज अपनी तीसरी वीडियो के तहत एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आंदोलन मुस्लिम सुधार आंदोलन का अध्ययन करेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा उठाया जाता है। तो मुस्लिम सुधार आंदोलनों में 2-3 आंदोलन मुख्य रूप से हैं, जिसमें अलीगढ़ आंदोलन, अहमदिया आंदोलन, देवबंद आंदोलन, इसी प्रकार के और भी हैं। तो जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है अलीगढ़ आंदोलन या सर सैयद अहमद खां। तो यहाँ से जुड़ करके कई क्वेश्चन उठाए जाते हैं। आइए हम लोग शुरू करते हैं। अलीगढ़ आंदोलन या सर सैयद अहमद खां का आंदोलन, ये कहाँ से जुड़ा हुआ आंदोलन था? तो यह आगरा के क्षेत्रों में जुड़ा हुआ था। आगरा के क्षेत्रों में ये चल रहा था आंदोलन, और इसके प्रणेता सर सैयद अहमद खां थे। आगरा और अलीगढ़, इन 2 क्षेत्रों से यह जुड़ा हुआ था, आगरा से लेकर के अलीगढ़ तक। तो आगरा से अलीगढ़ तक यह आंदोलन जुड़ा हुआ था, चल रहा था। और इसके जो मुख्य विचार थे, उसमें इस आंदोलन के अर्थात सर सैयद अहमद खां के अंग्रेजी शिक्षा और ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग के पक्ष में प्रभावी आंदोलन, यानी कि अंग्रेजी शिक्षा का ये सपोर्ट करते थे और अंग्रेजों के साथ समन्वय बना करके, उनके साथ सामंजस्य बना करके कार्य करने पर ये जोर दे रहे थे। तो थोड़ा सा इनके जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। सर सैयद अहमद खां के, इनका जन्म जो 1817 ईस्वी में कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। 1817 ईस्वी में दिल्ली में इनका जन्म हुआ था, लेकिन 1839 में आगे चल करके शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने के उपरांत 1839 ईस्वी में आगरा के कमिश्नर कार्यालय में यह एक क्लर्क हो गए, यानी कि बाबू हो गए, और वहीं पर यह अपनी सेवा दे रहे थे। लेकिन आगे चल करके 1869 ईस्वी में इन्हें इंग्लैंड जाने का अवसर मिला। कब? 1869 ईस्वी में इन्हें इंग्लैंड जाने का अवसर प्राप्त हुआ, और वहीं पर ये पश्चिमी सभ्यता के संपर्क में आए। इंग्लैंड जाकर के वहाँ के रीति रिवाज, वहाँ के रहन सहन, वहाँ के आंदोलन, वहाँ के विचारकों से इन्होंने काफ़ी कुछ सीखा, और पश्चिमी सभ्यता के ज्ञान, आंदोलन, पुनर्जागरण, इन सारी चीज़ों का इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। और आगे चल करके 1876 ईस्वी में ये अस्थायी रूप से आकर के, यानी कि अब ये आगरा से अलीगढ़ में आकर के बस जाते हैं। कब? 1876 ईस्वी में अलीगढ़ में आकर के ये बस जाते हैं, और ये समर्थकों के साथ ब्रिटिश शासन के अधीन मुस्लिम समाज की उन्नति पर जोर देने लगते हैं। प्रारंभ में ये हिंदू मुस्लिम एकता पर काफ़ी जोर देते हैं, लेकिन बाद में ये धीरे धीरे अपने समर्थकों के साथ मुस्लिम समाज की उन्नति पर विशेष जोर देने लगते हैं। तो आगे चल करके इन्होंने अपने जीवन का 2 मुख्य लक्ष्य बनाया, जिसमें ब्रिटिश एवं मुसलमानों के बीच संबंध ठीक करना, यानी कि अंग्रेजों से मुसलमानों के संबंध काफ़ी बीच में बिगड़ गए थे, तालमेल डिस्टर्ब हो गया था, तालमेल नहीं बैठ रहा था। चूँकि अंग्रेजों से पहले जो सत्ता पर काबिज थे वो मुस्लिम शासक हुआ करते थे, और अंग्रेजों के आने के बाद मुस्लिम ये सोच रहे थे कि हमारी सत्ता अंग्रेजों ने हमसे छीन ली है, इसलिए समन्वय, तालमेल या संबंध अंग्रेजों का मुस्लिमों से थोड़ा बिगड़ गया था। तो इस बीच में मुसलमानों के एवं अंग्रेजों के बीच जो संबंध है उसको ठीक करने में इन्होंने अपना पूरा जोर दिया, तथा मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा के प्रसार पर इन्होंने जोर दिया। क्यों? क्योंकि मुसलमानों में मदरसों में प्राचीन शिक्षा पद्धति से शिक्षा चल रही थी, जिससे ये प्रसन्न नहीं थे, इसलिए इन्होंने जोर दिया कि मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा का प्रसार किया जाए। ये और आगे चल करके इन्होंने पीरी मुरीदी प्रथा के निषेध पर जोर दिया। पीरी मुरीदी प्रथा, इनके जीवन के जो मुख्य लक्ष्य थे वह पीरी मुरीदी प्रथा के निषेध। पीरी मुरीदी यानी पीर और मुरीद। पीर वे संत होते थे, जैसे संत हुआ करते थे, धार्मिक संत होते थे, और मुरीद उनके शिष्य हुआ करते थे, और शिष्य अपने संतों की, अपने गुरु की काफ़ी सेवा किया करते थे। इससे ये नाप्रसन्न थे, क्योंकि इसमें इनके दिखाई दिया, इन्हें यह लगा कि यहाँ कहीं न कहीं किसी व्यक्ति का शोषण हो रहा है, किसी व्यक्ति यहाँ समानता की बातें नहीं हो पा रही, इसलिए पीरी मुरीदी प्रथा का भी इन्होंने निषेध किया। तो आइए अब चलते हैं इनके द्वारा किए गए अन्य उल्लेखनीय कार्यों में। इन्होंने तहजीब उल अखलाक बहुत ही चर्चित एवं इम्पोर्टेंट
इनकी पत्रिका थी, जिसे हिंदी में कहा जाता था सभ्यता और नैतिकता, यानी कि तहजीब उल अखलाक अर्थात सभ्यता और नैतिकता नामक पत्रिका का इन्होंने प्रकाशन किया। किस भाषा में? फारसी भाषा में। तो यहाँ हमें इस क्वेश्चन पर विशेष जोर देना है कि तहजीब उल अखलाक अर्थात सभ्यता और नैतिकता, ये पत्रिका किसकी है? सर सैयद अहमद खां की है। किस भाषा में छपी है? तो यह है फारसी भाषा में छपी थी। नेक्स्ट है, इनसे जुड़े हुए जो अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में हैं, इन्होंने 1864 ईस्वी में, कब? 1864 ईस्वी में, कहाँ पर? कलकत्ता में क्या किया था? साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना। साइंटिफिक सोसाइटी, एक इन्होंने सोसाइटी बनाया जिसका नाम था साइंटिफिक सोसाइटी। कहाँ पर? कलकत्ता में। कब? 1864 ईस्वी में इसकी स्थापना की तथा इसी समय यानी 1864 में ही गाजीपुर में 1864 में ही अंग्रेजी शिक्षा यानी कि इंग्लिश मीडियम क्यों कहा जाए तो अंग्रेजी शिक्षा स्कूल इन्होंने स्थापित किया। तो कलकत्ता में साइंटिफिक सोसाइटी और गाजीपुर में अंग्रेजी शिक्षा, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। नेक्स्ट, इन्होंने 1875 में अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। अलीगढ़ में, कहाँ पर? अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की और बाद में यह स्कूल कॉलेज के रूप में बदल गया, यानी कि मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बन गया। और आगे चल करके 1920 ईस्वी में, आगे चल करके 1920 ईस्वी में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, यानी कि यही मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो है जो 1875 में स्थापित था अलीगढ़ में, 1920 ईस्वी तक आते आते यह मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो है वह अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सर सैयद अहमद खान ने कांग्रेस की स्थापना का विरोध किया। यह क्वेश्चन पीसीएस की परीक्षा में कई बार रिपीट किया गया है कि किसने कांग्रेस की स्थापना का विरोध किया। तो यहाँ पर कांग्रेस की स्थापना का जो विरोध करने वाले थे वह सर सैयद अहमद खान थे और इन्होंने 1888 में यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की। कांग्रेस के विरोध में एक दूसरी संस्था इन्होंने स्थापित की। 1885 ईस्वी में कांग्रेस स्थापित की गई थी, उसका इन्होंने विरोध किया और 1888 में यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना इन्होंने की। नेक्स्ट चलते हैं, इन्होंने वैज्ञानिकता के दृष्टिकोण से कुरान पर टीका लिखी थी, यानी कि अपने विचारों को इन्होंने जब लंदन और कुछ और यूरोपीय देशों की जब यात्रा की तो इन्होंने भारत में आकर के कुरान पर एक टीका लिखी और उसमें इन्होंने अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण को शामिल किया और धीरे धीरे अलीगढ़ आंदोलन हिंदू और कांग्रेस के विरोध में हो गया। अलीगढ़ आंदोलन अब धीरे धीरे कांग्रेस से हट करके इन्होंने यूनाइटेड इंडियन पैट्रियटिक एसोसिएशन बनाया था और धीरे धीरे अब यह आंदोलन अलीगढ़ मुस्लिम आंदोलन यह जो है हिंदुओं तथा कांग्रेस के विरोध में होने लगा। धीरे धीरे अलीगढ़ आंदोलन के सहयोगियों में, यानी कि जो अलीगढ़ आंदोलन चला उसमें इनके जो मुख्य सहयोगी थे इनके नाम को जानना जरूरी है। चिराग अली, नज़ीर अहमद, अल्ताफ़ हुसैन अली तथा मौलाना शिबली नोमानी, इनकी चार प्रमुख सहयोगी थे। चिराग अली, नज़ीर अहमद, अल्ताफ़ हुसैन तथा मौलाना शिबली नोमानी, चार इनके सबसे प्रमुख सहयोगी थे अलीगढ़ मुस्लिम आंदोलन में। नेक्स्ट है, ये पहले भारतीय व्यक्ति थे जिन्होंने 1857 के विद्रोह पर, यानी कि सर सैयद अहमद खान ही पहले भारतीय हैं जिन्होंने 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन 1857 के विद्रोह पर एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था असबाब ए बगावत ए हिंद। इस पुस्तक का नाम था असबाब ए बगावत ए हिंद, यानी कि यह पुस्तक 1857 के आंदोलन पर लिखी गई। किसके द्वारा लिखी गई? सर सैयद अहमद खां के द्वारा लिखी गई और ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1857 ईस्वी के आंदोलन पर पहली बार पुस्तक लिखी थी। तो इस प्रकार यह अलीगढ़ आंदोलन तथा सर सैयद अहमद खान से जुड़े हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं और इसके और भी डीप पढ़ने के लिए हमारे और चैनल, हमारे और वीडियो जहां हम मॉडर्न हिस्ट्री राष्ट्रीय आंदोलन को एक एक आंदोलन एक एक व्यक्ति के बारे में वहां हम डीपली पढ़ाना प्रारंभ किए हैं, तो वहां हम अगर आप और डीप पढ़ना चाहते हैं तो वहां जाकर के हमारी दूसरी वीडियो में आप इसको सुन सकते हैं। लेकिन यहाँ हम परीक्षा के दृष्टिगत
इन टॉपिकों से जो सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हमने आपके सामने कॉन्सेप्ट के साथ प्रस्तुत किया। अब नेक्स्ट है एक व्यक्ति अब्दुल लतीफ़, इन्हीं जो है बंगाल के मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। तो ये सर सैयद अहमद खां अलीगढ़ से लेकर के आगरा तक ये छाए हुए थे, यानी उत्तरी पश्चिमी भारत में। लेकिन दूसरी तरफ बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है, तो यह अब्दुल लतीफ़ को कहा जाता है। और इन्होंने 1863 ईस्वी में कलकत्ता में मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना की थी। कहाँ पर? 1863 ईस्वी में कलकत्ता में, यानी कि बंगाल में ही मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना की थी। तो ये दो क्वेश्चंस यहाँ से बहुत पूछे जाते हैं कि बंगाल के मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है, किसका प्रमुख योगदान है, कौन वहाँ का अगुआ था। तो ये अब्दुल लतीफ़ थे और इन्होंने 1863 में कलकत्ता में ही मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना की। तो फ्रेंड्स, ये मुस्लिम सुधार आंदोलन में अलीगढ़ आंदोलन था। और इसके आगे अब हम देवबंद आंदोलन तथा अहमदिया आंदोलन को पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम देवबंद आंदोलन का अध्ययन करते हैं। देवबंद आंदोलन क्या था, कब शुरू हुआ था, कहाँ से शुरू हुआ था? तो देवबंद आंदोलन 1866 और 67 ईस्वी के समय चलाया गया था। कहाँ पे चलाया गया था? सहारनपुर। सहारनपुर यानी उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जो जिला है वह सहारनपुर है। और सहारनपुर में ही एक जगह है देवबंद, यानी कि सहारनपुर के देवबंद से आंदोलन प्रारंभ किया गया था, इसलिए इसका नाम ही देवबंद आंदोलन पड़ गया। और ये 1866-67 ईस्वी में चलाया गया था। इसके अगुआ कौन थे, इसके चलाने वाले कौन थे, इसके प्रमुख कौन थे? तो मोहम्मद कासिम ननौतवी तथा रशीद अहमद गंगोही। दो नाम बहुत ही प्रसिद्ध है, मोहम्मद कासिम ननौतवी तथा रशीद अहमद गंगोही इस आंदोलन के चलाने वाले थे। किस आंदोलन के? देवबंद आंदोलन के। कहाँ से चला थे? सहारनपुर के देवबंद से चला था। 1866 और 67 ईस्वी में यह चला था कासिम ननौतवी तथा रशीद अहमद गंगोही के द्वारा। अब ये देखना है कि इस आंदोलन का लक्ष्य क्या था, उद्देश्य क्या था, विचारधारा क्या थी। तो उलेमा जो प्राचीन मुस्लिम विद्या के अग्रणी थे, यानी कि ये लोग प्राचीन मुस्लिम विद्या यानी जो प्राचीन कालीन मुस्लिम शिक्षा व्यवस्था थी उसकी ये लोग सपोर्टर थे। तो चूंकि अलीगढ़ आंदोलन में प्राचीन मुस्लिम शिक्षा व्यवस्था को हटा करके आधुनिक शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा, पाश्चात्य शिक्षा को अपनाने की बात की जा रही थी, लेकिन देवबंद आंदोलन उसके विरुद्ध था। ये अपनी जो मुस्लिम उलेमा थे वे प्राचीन शिक्षा पद्धति को ही लागू करना चाहते थे, उसी पर उन्होंने जोर दिया। इसलिए इन्होंने उद्देश्य जो बनाया, मुसलमानों को कुरान तथा हदीस की शुद्ध शिक्षा पर जोर। यहाँ वैज्ञानिकता नहीं बल्कि जो कुरान में दिया गया है, कुरान तथा हदीस की जो वास्तविक शिक्षा दी गई उसी पर इन्होंने जोर दिया। तथा विदेशी शासकों के विरुद्ध जिहाद की भावना को जीवित रखना था, यानी कि यहाँ जिहाद की भावना को आगे बढ़ाया जा रहा है, यानी जो विदेशी हैं, जो बाहरी हैं, उनके विरुद्ध जिहाद की भावना को बनाए रखने का उद्देश्य इस आंदोलन के तहत रखा गया। यह एक पुनरुद्धार आंदोलन था, यानी कि एक बार फिर से पुनरुद्धार करना, यानी कि अगर कोई इस्लामिक धर्म, इस्लामिक परंपरा, इस्लामिक विचारों से हट करके आधुनिकता की तरफ जा रहा था तो उसको एक बार फिर से प्राचीन इस्लामिक व्यवस्था पर लाना और यानी पुनरुद्धार करना, उसको पुनः प्राचीन व्यवस्था, प्राचीन शिक्षा पद्धति से जोड़ना था। तो देवबंद आंदोलन अलीगढ़ आंदोलन के विपरीत था। चूंकि अलीगढ़ आंदोलन में बताया कि वह पश्चिमी शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा, आधुनिकता पर जोर दे रहा था, लेकिन देवबंद आंदोलन अपनी प्राचीन शिक्षा व्यवस्था, प्राचीन परंपराओं पर जोर दे रहा था। इसलिए कहा गया कि यह आंदोलन अलीगढ़ आंदोलन के विपरीत था। यह क्वेश्चन भी पूछा गया है कि अलीगढ़ आंदोलन के विपरीत कौन सा आंदोलन था, तो ये दोनों आंदोलन एक दूसरे के विपरीत थे। एक तरफ जहां अलीगढ़ आंदोलन ने कांग्रेस की स्थापना का विरोध किया था, वहीं पर देवबंद आंदोलन कांग्रेस की स्थापना का स्वागत करता है। दूसरी चीज है, देवबंद सहारनपुर में 1866 में एक स्कूल खोला गया। कहाँ पर? देवबंद में, जो सहारनपुर में स्थित था, जहाँ से आंदोलन प्रारंभ किया गया था, वहीं पर एक स्कूल खोला गया, एक स्कूल की स्थापना की गई। और यहाँ पर अंग्रेजी शिक्षा व पाश्चात्य संस्कृति, जो चीज अलीगढ़ आंदोलन में जिसका प्रसार किया जा रहा था, जिस पर जोर दिया जा रहा था, उसका यहाँ विरोध किया जा रहा है। यानी 1866 में देवबंद में जो एक स्कूल खोला गया, वहाँ पर अंग्रेजी शिक्षा एवं पाश्चात्य संस्कृति को पूरी तरह से वर्जित कर दिया गया। चूँकि ये लोगों का सोचना था कि ये अंग्रेजी शिक्षा से, पश्चिमी सभ्यता से हमारी अपनी मूल संस्कृति, हमारे अपने मूल विचार, हमारे अपने इस्लामिक सिद्धांत जो है कहीं ना कहीं दब रहे हैं,
उससे लोग हट रहे हैं, इसलिए इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा और पाश्चात्य संस्कृति को ही वर्जित कर दिया था। नेक्स्ट है, शिक्षा मौलिक रूप से इस्लाम के अनुरूप दी जाती थी, यानी कि अंग्रेजी शिक्षा और पाश्चात्य संस्कृति को ये हटा दे रहे थे और शिक्षा को जो मूल रूप से इस्लामिक अनुरूप यानी इस्लाम के अनुरूप शिक्षा दी जा रही थी। मुस्लिम समुदाय के लिए धार्मिक नेता प्रशिक्षित किए जाएं। इस आंदोलन के तहत यह जोर दिया गया कि मुस्लिम संप्रदाय के उत्थान के लिए, इनकी समस्याओं के निदान के लिए, इनको आपस में जोड़ने के लिए, संगठित करने के लिए, संगठित रखने के लिए धार्मिक नेता प्रशिक्षित किया गया है। यानी कि धर्म से जुड़े हुए लोगों को, धार्मिक बातों को, धार्मिक विचारों को लोगों को खूब समझाया जाए और उसके लिए एक नेताओं को, धार्मिक नेता को प्रशिक्षित किया गया। नेक्स्ट है महमूद उल हसन, जो नए नेता हुए इस आंदोलन के, तो इन्होंने धार्मिक विचारों को राजनीतिक और बौद्धिक स्वरूप प्रदान किया। यानी कि एक नए व्यक्ति हैं आगे चल करके महमूद उल हसन, यह देवबंद आंदोलन के जब अगुआ होते हैं, एक नेतृत्वकर्ता होते हैं, तो इन्होंने एक इस आंदोलन को एक नई दिशा दी, जिसे कहा जाएगा धार्मिक विचारों को, यानी कि जो धर्म से जुड़े हमारे विचार थे तो उसी को इन्होंने राजनीतिक एवं बौद्धिक स्वरूप प्रदान किया। यानी कि धीरे धीरे अपने धर्म से जुड़े हुए सिद्धांतों, विचारों को इन्होंने राजनीतिक और धार्मिक स्वरूप, राजनीतिक और बौद्धिक स्वरूप प्रदान करने का इन्होंने पूरी तरह से प्रयास किया। तो इस तरह से यह देवबंद आंदोलन, यहाँ से मुख्य रूप से ये चीज़ को नहीं भूलना कि 1866-67 ईस्वी में चलाया गया और सहारनपुर के देवबंद से प्रारंभ किया गया था और मोहम्मद कासिम ननौतवी तथा रशीद अहमद गंगोही इस आंदोलन के प्रणेता थे, इस आंदोलन के चलाने वाले थे। और दूसरी चीज़ है कि यह अलीगढ़ आंदोलन के विरुद्ध था, जिसने कांग्रेस की स्थापना का स्वागत किया तथा पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी शिक्षा तथा पश्चिमी संस्कृति का इसने पूरी तरह से विरोध किया और प्राचीन इस्लामिक शिक्षा व्यवस्था, इस्लामिक विचारधाराओं, प्राचीन विचारधाराओं को ही बनाए रखने पर इसने जोर दिया। नेक्स्ट हम आते हैं अहमदिया आंदोलन। अहमदिया आंदोलन यह कहाँ से शुरू किया गया था? तो यह पंजाब के गुरदासपुर, यानी कि यह बगल में सहारनपुर के देवबंद से प्रारंभ किया गया, लेकिन वहीं यह दूसरी तरफ पंजाब के गुरदासपुर में एक जगह थी कादियान। कादियान से 1889 ईस्वी में अहमदिया आंदोलन चलाया गया, इसीलिए इसको कहीं कहीं कादियान आंदोलन, कादियानी आंदोलन या कादियान आंदोलन भी कहा गया, किसको? अहमदिया आंदोलन को। और अहमदिया आंदोलन एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मिर्जा गुलाम अहमद, यानी इन्हीं के नाम पर ही इस आंदोलन का नाम अहमदिया आंदोलन रख दिया गया। कौन से आंदोलन के प्रेरणाता थे? तो ये मिर्जा गुलाम अहमद थे। और कब? 1889 ईस्वी में पंजाब के गुरदासपुर के कादियान नामक स्थान से यह आंदोलन प्रारंभ किया गया था मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा। यह आंदोलन यहाँ पर, जहाँ देवबंद आंदोलन जिहाद को बढ़ावा दे रहा था, वहीं पर दूसरी तरफ अहमदिया आंदोलन उदारवादी सिद्धांतों पर आधारित था। यहाँ जिहाद जैसी भावना का विरोध किया गया था। यहाँ इस आंदोलन में जिहाद का विरोध किया गया था, यानी कि उदारता को अपनाया गया, उदारवादी सिद्धांतों को अपनाया गया, सभी के साथ समानता का, मानवता का भाव रखने का यह विचार रखा गया इस आंदोलन के तहत, अर्थात जिहाद का विरोध किया गया और उदारवादी सिद्धांतों को अपनाया गया। गुलाम अहमद ने 1890 में एक पुस्तक लिखी थी। मिर्जा गुलाम अहमद ने 1890 में, 89 में यह आंदोलन चला था और 90 में इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसे कहा गया बहरीन ए अहमदिया, में अपने विचारों को, इस आंदोलन के सिद्धांतों का बहरीन ए अहमदिया में इन्होंने वर्णन किया था। यानी कि इस पुस्तक के लेखक कौन है? मिर्जा गुलाम अहमद थे। 1891 अपने को इन्होंने मसीह उल मऊद यानी मसीहा, 1891 में इन्होंने अपने को क्या कहा? मसीह उल मऊद यानी कि मसीहा कहा। तथा आगे चल करके इन्होंने अपने को मोहम्मद साहब के समान, अपने को इन्होंने पैगंबर घोषित कर दिया कि मैं भी पैगंबर हूँ अल्लाह का और मोहम्मद साहब के समान मैं एक पैगंबर हूँ। इन्होंने अपने आप को पुनर्जागरण का ध्वजाधारी कहा था। आगे चल करके इन्होंने जो पुनर्जागरण चल रहा था उसमें, तो उसमें अपने आप को वहाँ का यानी पुनर्जागरण का ध्वजाधारी कहा था। 1904 ईस्वी तक आते आते इन्होंने अपने को कृष्ण का अवतार भी बता दिया। यानी कि धीरे धीरे लोग इनसे, जब इस्लामिक लोग इनसे हटने लगे, चूँकि ये उदारता को अपनाए हुए थे और दूसरी तरफ जिहाद का ये विरोध कर रहे थे, तो इस्लामिक लोग धीरे धीरे, इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग जब इनसे कटने लगे, तो यहीं पर कुछ खास वर्ग के लोग ही कटे थे, तो वहीं पर ये दूसरी तरफ अपने को हिंदू वर्ग के लोगों से भी जोड़ने का प्रयास किया और अपने को कृष्ण का अवतार भी बताने लगे। यानी 1904 तक, यानी अपने अंतिम समय तक पहुँचते इन्होंने अपने को कृष्ण का अवतार भी बताना प्रारंभ कर दिया। तो फ्रेंड्स, ये अहमदिया आंदोलन से जुड़े हुए मुख्य क्वेश्चन तथा देवबंद आंदोलन से जुड़े हुए मुख्य व्यक्ति थे, मुख्य क्वेश्चन थे। और अब हम थोड़ा सा मोहम्मद इकबाल के संबंध में
कुछ जो सेलेक्ट क्वेश्चंस वहाँ से आते हैं, हालांकि इनके बारे में अगर अध्ययन किया जाए तो काफ़ी कुछ है, काफ़ी विद्वान व्यक्ति थे, पढ़े लिखे व्यक्ति थे, काफ़ी विचारवान व्यक्ति थे, लेकिन इससे संबंधित जो क्वेश्चंस आते हैं परीक्षा में उसे हमें जानना आवश्यक है। तो प्रारंभ में हिंदू मुस्लिम एकता के बहुत बड़े समर्थक थे, प्रबल समर्थक थे प्रारंभ में हिंदू मुस्लिम एकता के, लेकिन ये एक बार बीच में यूरोपीय देशों की यात्रा पर गए थे। कब गए थे? 1920 ईस्वी के इर्द गिर्द ये जो यूरोपीय देशों की यात्रा पर गए, तो यहाँ यूरोप के कई देशों में ये घूमे और वहीं से आने के बाद ये पैन इस्लामिज्म यानी इस्लामिक प्रसार, इस्लाम धर्म के प्रसार की तरफ ही पूरी तरह से ये आकर्षित हो गए। आगे चल के 1930 में सर्वप्रथम इन्होंने ही द्विराष्ट्र सिद्धांत का वर्णन किया, सुझाव दिया, नाम दिया। यानी कि 1930 में सबसे पहले जो भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ उसका द्विराष्ट्र सिद्धांत का जो सुझाव दिया 1930 में सबसे पहले मोहम्मद इकबाल ने ही दिया था। आगे चलकर इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी जिसे बंग-ए-दर्रा कहा गया। बंग-ए-दर्रा पूछा जाता है पुस्तक किसकी है, तो बंग-ए-दर्रा एक पुस्तक इन्होंने लिखी। इसी पुस्तक में इन्होंने सबसे पहले इस इंकलाब शब्द का प्रयोग किया था। वही इंकलाब जो आगे चल के भगत सिंह ने अपने नारे के रूप में इसे प्रसिद्ध किया, इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब का मतलब ही होता है बदलाव, विप्लव या बदलाव। तो सबसे पहले 1930 के इर्द गिर्द इन्होंने द्विराष्ट्र सिद्धांत का सुझाव दिया, समर्थन किया तथा अपनी एक पुस्तक बंग-ए-दर्रा का वर्णन किया जिसमें सबसे पहले इंकलाब शब्द का इन्होंने ही वर्णन किया है, प्रयोग किया है। तो आगे चलकर इन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा नामक गीत की कविता की रचना की है। तो ये सेलेक्ट क्वेश्चन हैं और ये देवबंद आंदोलन तथा अहमदिया आंदोलन से जुड़े हुए बहुत इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, इसके आगे हम अभी और 2-4 छोटे छोटे आंदोलन बचे हैं उसका अध्ययन करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम आगे निम्न जाति आंदोलन से संबंधित समाज सुधार आंदोलनों का अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में कहाँ की गई है? तो बंबई में की गई है। किसके द्वारा की गई है? ज्योतिबा फुले के द्वारा, महात्मा ज्योतिबा फुले के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई है। अभी हाल ही में पीछे 2000 आरओ की परीक्षा तथा पीछे 2019 में यह प्रश्न पूछा गया कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा और कहाँ की गई है? तो महात्मा ज्योतिबा फुले के द्वारा 1873 ईस्वी में बंबई में की गई है। जिसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था ब्राह्मणों के आडंबर और उनके अवसरवादी धार्मिक ग्रंथों की बुराइयों से निम्न जातियों को बचाना तथा बहुजन समाज के हितों की बात करना। यानी कि ब्राह्मणवाद तथा उनके आडंबर से जो निम्न जाति के लोग हैं उनको बचाना तथा बहुजन समाज के हितों की बात को करना कि लोगों का किस तरह से लोगों के शोषण को रोका जाए, लोगों के हितों की बात की जाए। जो बहुजन समाज हैं उन्हें उनके शोषण जो हो रहे हैं, उन्हें जो परेशान किया जाता है, उन्हें अवसर नहीं दिया जाता है, तो इन सभी बातों को लेकर के आंदोलन था। निम्न जातियों को बचाना तथा बहुजन समाज के हितों की बात करना इस सत्यशोधक समाज के तहत था। इन्हें महात्मा की पदवी दी गई, यानी ज्योतिबा फुले को। इन्होंने 1872 में गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी। इन्होंने ये पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में आ चुकी है। 1872 ईस्वी में इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था गुलामगिरी। ये बहुत पूछा गया है। गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक महात्मा ज्योतिबा फुले थे। इनकी अन्य पुस्तकों में है सार्वजनिक सत्य धर्म, एक अन्य और भी पुस्तक है सार्वजनिक सत्य धर्म लिखी गुलामगिरी, बहुत चर्चित पुस्तक है। 1920 से 30 के मध्य केशवराज जेठे और दिनकर राव ने सत्यशोधक समाज को पूना में नेतृत्व प्रदान किया। आगे चलकर के बंबई से पूना के क्षेत्रों में 1920 से 1930 के मध्य केशवराव जेठे तथा दिनकर राव ने सत्यशोधक समाज के विचारों को, सत्यशोधक समाज के सिद्धांतों का प्रसार कहाँ किया? पूना में किया है। पूना में इन्होंने इसका नेतृत्व किया। तो अगली संस्था पर हम आते हैं। अगला आंदोलन, अगला सुधार आंदोलन वायकोम सत्याग्रह। वायकोम सत्याग्रह यह 1923 ईस्वी में चला है और इस सत्याग्रह के जो प्रमुख थे वह केपी केशव मेनन व ईवी रामास्वामी नायकर। ये आंदोलन भी कई बार पूछा गया है। खासतौर से इसमें जो महत्वपूर्ण योगदान था ईवी रामास्वामी नायकर का महत्वपूर्ण योगदान इसमें हुआ करता था। तो केपी केशव मेनन तथा ईवी रामास्वामी नायकर के द्वारा वायकोम सत्याग्रह चलाया गया था। और यह सत्याग्रह कहाँ पर चलाया गया था? तो यह केरल के वायकोम गांव यानी त्रावणकोर जिले के वायको गांव में एक मंदिर हुआ करता था। उस मंदिर में निम्न जाति को
प्रवेश निम्न जातियों को, बाकी जो बहुजन समाज वर्ग के लोग थे, निम्न जाति के लोग थे, उनको इस मंदिर में प्रवेश को लेकर के यह आंदोलन चलाया गया था। कौन सा आंदोलन? वायकोम सत्याग्रह या वायकोम आंदोलन। रामास्वामी नायकर ने वायकोम मंदिर में हरिजनों के प्रवेश को लेकर आत्मसम्मान आंदोलन चलाया था। तो यह आंदोलन पूछा जाता है कि वायकोम सत्याग्रह के प्रणेता कौन थे, संचालक कौन थे? तो 1923 ईस्वी में यह चलाया गया। केरल के वायकोम यानी त्रावणकोर के क्षेत्रों में मंदिर में प्रवेश को लेकर के यह आंदोलन चलाया गया है और इसमें मंदिर में हरिजनों के प्रवेश को लेकर के ईवी रामास्वामी नायकर ने आत्मसम्मान आंदोलन चलाया। तो अब हम आगे बढ़कर चलते हैं जस्टिस पार्टी आंदोलन। यह आंदोलन 1920 में चला है। यह कहाँ पर चला है? जस्टिस पार्टी आंदोलन, यानी कि यह दक्षिण भारत में चला है और यह ईवी रामास्वामी नायकर के द्वारा ही चलाया गया है। और इसके जो अन्य सदस्य थे, जो संस्थापक सदस्य थे, वे CN मुदालियार थे, TM नायर थे तथा PO चेन्नी हुआ करते थे। नेक्स्ट आंदोलन डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी। ये इंपॉर्टेंट है बहुत। डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी यानी कि यह 1906 ईस्वी में चला है। इसकी संस्थापक BR सिंधे। डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी और इसी नाम से डिप्रेस्ड क्लास से मिलते जुलते नामों से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी एक संस्था बनाई थी, लेकिन यहाँ डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी जो 1906 में स्थापित है, इसके संस्थापक BR सिंधे हैं तथा इसके प्रथम जो अध्यक्ष थे चंद्रा वर्कर थे। इसमें 1918 से भी प्रथम अखिल भारतीय दलित वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया गया। पहली बार अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी घोषणा पत्र जारी हुआ, यानी कि इसी मिशन, इसी सोसाइटी के तहत पहली बार 1918 में अखिल भारतीय दलित वर्ग के सम्मेलन की बात की गई, यानी कि दलित वर्ग पहली बार 1918 में अखिल भारतीय दलित वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया गया और पहली बार ही अस्पृश्यता विरोधी जो बिल था, अस्पृश्यता विरोधी जो घोषणा पत्र था, उसको जारी किया गया और 1931 के कराची अधिवेशन में समान अवसर समान अधिकार प्रदान करने पर जोर दिया गया। आगे चल करके 1931 में जो कराची में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, वहां पर इस आंदोलन, इस सम्मेलन का जो दबाव पड़ा, इस सम्मेलन की जो बातें वहां तक पहुंचती हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में, तो वहां पर समान अवसर और समान अधिकारों को प्रदान करने पर जोर दिया गया। तो इस तरह से यह डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी 1906 में BR सिंधे के द्वारा स्थापित की गई थी। नेक्स्ट है अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ। यह 1932 में स्थापित किया गया अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ, यानी 1933 में इसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ कर दिया गया। यहाँ गांधी जी का काफी रोल प्राप्त होता है, यानी 1933 में गांधी ने साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रकाशन भी प्रारंभ कर दिए थे इसी से जोड़ करके, यानी हरिजन सेवक संघ अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ 1932 में स्थापित किया गया और 1933 में इसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ कर दिया गया और गांधी जी ने यहीं पर हरिजन नामक पत्र, यानी 1933 में ही साप्ताहिक पत्र हुआ करता था हरिजन, उसका प्रकाशन प्रारंभ किया। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार हमने अपने इस सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन के तहत जो बड़ी संस्थाएं हैं, आर्य समाज है, ब्रह्म समाज है, प्रार्थना समाज है, इनका अध्ययन तथा इनसे जुड़े हुए महापुरुषों राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, महात्मा ज्योतिबा फुले, सभी का अध्ययन लगभग हमने किया और अपनी 3 वीडियो के माध्यम से संपूर्ण सामाजिक और धार्मिक आंदोलन से जुड़े हुए छोटी से छोटी तथा बड़ी से बड़ी संस्थाएं एवं महापुरुषों से जुड़े हुए प्रश्नों को आप लोगों के सामने हमने प्रस्तुत किया। और इसके बाद अभी और भी जो सामाजिक सुधार आंदोलन से जुड़े हुए प्रश्न की श्रृंखला है वह मैं पुनः आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा। तब तक के लिए हमारे चैनल को आप लोग जो नए हैं हमें उत्साह प्रदान करने के लिए सब्सक्राइब और लाइक करें। अगली वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए ओके, थैंक्स।